The greatest amount of wasted time is the time not getting started. Dawson Trotman। अगर आपको भी लगता है कि आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर कई बार आप जिंदगी के छोटे बड़े कामों में इतना फंस जाते हैं कि आपको सही समय नहीं मिल पाता, या फिर आपको पूरे हफ्ते लगातार चीजों को करने के बावजूद कुछ इंपॉर्टेंट टास्क फिर भी छूटे हुए दिखते हैं, तो आप सही वीडियो पर हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के वीडियो में बताई गई बातों का 1% इम्प्लीमेंटेशन भी अगर आपने अपनी लाइफ में कर लिया, तो आप आने वाले हर एक दिन खुद को पहले से बेहतर स्थिति में पाएंगे। आज हम बात करेंगे 21 ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में जिनको समझने के बाद आपकी लाइफ से प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर मुश्किल काम को टालने की प्रवृत्ति दूर हो जाएगी। इजी अंडरस्टैंडिंग और लास्टिंग कंप्रहेंशन के लिए वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेट द टेबल। शेर शिकार तब तक नहीं करता जब तक वह अपना टारगेट डिसाइड नहीं कर लेता, इसीलिए आपके गोल की क्लैरिटी होना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर सब कुछ आप दिमाग में सोचते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती और आप कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए सारा कुछ पेपर पर लिखकर प्लान करें। इससे आपके जितने भी काम या गोल्स हैं वो सब साफ साफ दिखने लगेंगे और ब्रेन हर एक काम के हर पहलू को ठीक से समझ पाएगा। प्लान एवरीडे इन एडवांस, मतलब हर दिन की प्लानिंग पहले से ही कर लें। कल क्या क्या करना है ये सोने से पहले ही प्लान करें। इसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। मुख्य रूप से आपको 3 लिस्ट बनानी चाहिए। मास्टर लिस्ट, जो भी आपको फ्यूचर में करना है वो सब इस लिस्ट में लिखते रहें। वे सारे काम जो आपको अपनी लाइफ के पर्पस की ओर ले जाते हैं। अकॉर्डिंगली आप मंथली लिस्ट, जो भी आपको इस महीने करना है, और वीकली लिस्ट, जो भी आपको इस हफ्ते करना है, इसकी लिस्ट बना लें। इससे आपको अपने काम साफ साफ दिखेंगे और आप कोई काम भूलेंगे नहीं और आपकी प्रोडक्टिविटी भी 10 गुना बढ़ जाएगी। अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। आपने जो भी लिस्ट बनाई है उसमें सबसे पहले ये देख लें कि कौन से काम टॉप 20% में आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहले उन्हें कर लें, ना कि उन 80% कामों में उलझे रहें जो भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपीयर करने वाले हैं और उसके लिए आपको रोज 2 घंटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो जब तक आप रोज इस टास्क को अचीव ना कर लें, बाकी के 80% लेस इम्पोर्टेंट काम में आपको नहीं उलझना चाहिए। कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। मान लीजिए आपको टीचर ने टेस्ट दिया है, लेकिन आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं। इससे हो सकता है कि आपके पास टाइम न बचे और आप टेस्ट की तैयारी ना कर पाए। तो पहले ही इसके परिणाम को सोच लें। टेस्ट में आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो आप एक दिन बंद भी कर सकते हैं या टेस्ट की तैयारी के बाद भी कर सकते हैं। इसीलिए यह जरूर सोचें कि कौन सा काम है जिसे अगर समय पर ना किया जाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इससे आपको उस काम को जल्दी करने की मोटिवेशन मिलेगी। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। अगर आपने कोई उपन्यास लिखा है और उसकी एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद आप दोबारा उस उपन्यास पर काम करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियां साफ साफ दिखाई देंगी। आप नए इनपुट्स भी उसमें डाल पाएंगे। इसलिए अगर किसी काम को डिले करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार हो तो आप उसे टाल सकते हैं। यूज द ABCD मेथड कंटिन्यूअसली। एक समय में बहुत सारे कामों को सरलता से निपटाने का एक तरीका है जिसे ABCD मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं, तो पहले सब कामों की एक लिस्ट बना लीजिए। फिर जो काम सबसे जरूरी है उनके आगे A लिख दीजिए। जो काम थोड़े कम जरूरी हैं उन कामों के आगे B लिख दीजिए और कम जरूरी कामों के आगे C लिख दीजिए। ऐसे ही सब कामों के साथ करते जाइए। आप E तक लिस्ट बना सकते हैं। अब सबसे पहले वो काम करिए जिनके आगे A लिखा है। जब A वाले काम हो जाएं फिर B वाले काम, ऐसे ही अंत तक करते जाइए। इस मेथड से आपके सब इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ये फॉर्मूला तब बहुत काम आता है जब आपको एक साथ बहुत से काम आ जाते हैं। कंपनी के मालिकों के बारे में सोचिए, उन्हें एक साथ इतने लोगों से डील करना पड़ता है। प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। ए वाले काम होते हैं अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, जो आपको आज करने हैं। बी वाले काम वो हैं जो आपको सुपरवाइज करने हैं और सी वाले काम वो हैं जो अर्जेंट नहीं है। डी वाले काम आप आसानी से डेलीगेट कर सकते हैं और ई वाले काम बेकार के काम हैं जिन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फोकस ऑन KRAs यानी कि की रिजल्ट एरियाज। अगर आपको जिंदगी की सिचुएशंस में सही फैसले लेने के लिए तैयार होना है तो खुद को वॉइस बनाने की एक्टिविटीज करने से ही रिजल्ट्स मिलेंगे। हर सिचुएशन में किसी की सलाह लेने से काम नहीं चलेगा। अप्लाई द लॉ ऑफ 3।
फ्री का रूल कहता है कि आपको लाइफ की 3 जगह को संभालना होता है, घर, ऑफिस और सोसाइटी। हर समय के टाइम को बांट लीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते, दफ्तर का काम घर ले आते हैं। इससे आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, बच्चों के साथ खेल नहीं पाते, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते और स्पाउस को भी टाइम नहीं दे पाते। समाज में आपके दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी आते हैं, उनके लिए भी जरूर टाइम निर्धारित करें। तीनों एस्पेक्ट्स के लिए टाइम को निर्धारित करके इनके बीच में बैलेंस बनाएं। प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसकी पहले से तैयारी कर लें। एक्सरसाइज करनी है तो पहले से ही कपड़े चुन लें, पानी की बोतल तैयार कर लें और जगह चुन लें। इससे आप बिना रुके हुए अपने टास्क को फिनिश कर पाते हैं। वेल बिगन इज हाफ डन। तैयारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। मतलब एक बारी में एक ही बोरा उठाएं। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे? जैसे अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है? मजदूर एक टाइम में एक एक करके बोरा उठाते हैं और पूरा ट्रक खाली हो जाता है। इसलिए आप भी सारा काम एक साथ ना करें। काम को एक एक करके करने से सारे काम अच्छी तरह से और बिना थके हुए किए जा सकते हैं। अपग्रेड योर की स्किल्स। काम को स्पीड से करके आप कम समय में ज्यादा टास्क कंप्लीट करके स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। इसके लिए आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को अपग्रेड करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और टाइम को बचा सकते हैं। लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, उसे पहचानें और उसका फायदा उठाएं। जब आप अपनी रुचि का कोई काम करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। इसीलिए अपने स्पेशल टैलेंट्स का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के तरीके निकालने चाहिए। जैसे अगर आप बातचीत में निपुण हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको फायदा मिल सकता है। आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते तो यह देखें कि आखिर रुकावट कहाँ है। एक्सरसाइज ना कर पाने का रीजन हो सकता है सुबह उठने का मन ना करता हो। अगर ऐसा है तो शाम को कर लीजिए या सुबह अलार्म लगा लीजिए। रात को जल्दी सोना भी कारगर हो सकता है। ऐसे ही फिल्म ऑडिशन में सफल नहीं हो रहे तो अपनी एक्टिंग स्किल्स पर और मेहनत करिए। कोई थिएटर या एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी काम की रुकावट को ढूंढिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वह काम आसानी से हो जाएगा। पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर जरूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते हैं तभी हम लेसन याद रखते हैं, अपने मन से कभी याद नहीं करते, क्योंकि टीचर्स के कहने से हम पर प्रेशर आ जाता है। तो यही ट्रिक है, किसी को काम देना है तो उसे डेडलाइंस दे दें और बता दें कि काम बहुत जरूरी है। बीच में रिमाइंडर भी देते रहें और मोटिवेट भी करते रहें। मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करके अपने एनर्जी लेवल को आप हमेशा हाई रख सकते हैं। हर व्यक्ति में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी। अपनी खूबियों को इस्तेमाल करके और अपनी खामियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो रनिंग के लिए निकल जाइए या एक्सरसाइज कर लीजिए। हेल्थ अच्छी रहेगी, इससे काम करने में भी दिल लगेगा। मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। स्टे पॉजिटिव एंड बी योर ओन चीयर लीडर। इट विल मोटिवेट यू टू कीप गोइंग और इसी से आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। हमारे बहुत सारे काम समय पर नहीं हो पाते क्योंकि आजकल हम बहुत सा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर देते हैं। अगर यूट्यूब पर ब्लॉग का वीडियो देखने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद सॉन्ग्स देखने लग जाते हैं, फिर किसी कॉमेडी वीडियो पर नजर पड़ जाती है, फिर किसी यूट्यूबर या व्लॉग या ट्रैवल वीडियो को देखने लग जाते हैं। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इस तरह से हमारे 4 से 5 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। यही हाल टीवी का भी है। लोग एक के बाद एक सीरियल या प्रोग्राम देखते रहते हैं और अब तो नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT का भी बोलबाला है। बच्चे तो PUBG का पीछा ही नहीं छोड़ते। इस तरह कोई क्रिएटिव काम करने के बजाय हम टेक्नोलॉजी की चीजों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये सब भी जरूरी है लेकिन इनका टाइम लिमिट कर देना चाहिए। डिसाइड कर लीजिए कि डेली 1 घंटा यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा। जैसे ही 1 घंटा खत्म होता है यूट्यूब से बाहर आ जाइए, फिर अपने काम पर लग जाइए क्योंकि कल फिर यूट्यूब के लिए 1 घंटा मिल जाएगा। इस तरह आप अपना काम भी कर पाएंगे और एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। हर चीज के लिए टाइम अलॉट करना सीखें। स्लाइस एंड डाइस द टास्क। बहुत बड़ा काम हो तो छोटे हिस्सों में बांट लें और टाइम भी निश्चित कर लें और फिर हर एक छोटे काम को करने में अपना पूरा एफर्ट डाल दीजिए। जैसे स्मॉल टास्क कंप्लीट होते जाते हैं, बड़ा व डिफिकल्ट टास्क आसानी से कंप्लीट होते दिखता है। क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। टाइम को भी डिवाइड कर लें। हर काम के लिए टाइम अलॉट कर दें। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, साथ ही आप एक नॉवल भी लिखना चाहते हैं और साथ ही कोई ब्लॉग भी शुरू करना चाहते हैं, तो पहले टाइम डिवाइड कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है जॉब, तो 9 से 5 का समय उसे दे दीजिए। उसके बाद एफिशिएंटली अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाकर हर एक काम को आसानी से फिनिश कर सकते हैं। आप 1 घंटा सुबह लिखें और 1 घंटा शाम को, लेकिन रोज लिखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ब्लॉग बड़ा होने लगेगा। 1 साल के अंत तक आप 100 या 200 अच्छी पोस्ट लिख चुके होंगे। इससे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक भी बढ़ेगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी।
डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं किए हैं। जब उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ एक दिन बाकी रहता है तो आप उसे जल्दी से करने लगते हैं और आप देखते हैं कि जिस असाइनमेंट को आप एक महीने से टालते आए थे वो आपने एक ही दिन में कंप्लीट कर ली। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर हम उस काम को भूल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए ऐसा सोचे कि वो बहुत अर्जेंट है और उसे अभी करना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। किसी भी काम को ज्यादा समय अलॉट ही ना करें, मगर आपको जेन्युइन समय तो देना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वास्तव में उस काम को करने के लिए 2 दिन चाहिए, फिर भी आप सिर्फ 1 दिन दे रहे हैं। इससे काम तो हो जाएगा लेकिन उसकी क्वालिटी सफर कर सकती है, तो ये सब भी ध्यान रखें। सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक शेर तब तक रेस्ट नहीं करता जब तक वह शिकार न कर ले। अगर कोई काम शुरू किया है तो खत्म होने तक उसे ही करते रहें। एक बार किसी टास्क पर लग जाओ तो उसके 100% कंप्लीशन तक रुकना नहीं चाहिए। इससे न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन भी इम्प्रूव होता है। कंक्लूजन। इस वीडियो में हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, जैसे हर दिन को पहले से प्लान करना, 80-20 रूल से इंपॉर्टेंट टास्क को आइडेंटिफाई करना, कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखकर सेल्फ मोटिवेशन बनाना, टास्क को A, B, C, D और E में क्लासिफाई करके उनकी अर्जेंसी, डेलीगेशन और एलिमिनेशन डिसाइड करना और खुद की स्किल्स बढ़ाकर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना इत्यादि। होप वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। ये कॉन्सेप्ट्स इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी की फेमस बुक ईट दैट फ्रॉग में दिए गए हैं। अगर आपको समझना है कि अपनी हैबिट्स को लास्टिंग बनाकर अपने सपनों को कैसे पाया जा सकता है तो लेफ्ट वाला वीडियो देखिए, वरना अपनी लाइफ की मीनिंग को फाइंड करने के लिए राइट वाला वीडियो देखिए। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।